हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बाय शुभम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो चीज़ें मैं अपलोड करता हूँ, बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें अपलोड करता हूँ, राइट। सो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज जो है आरआरबी पीओ मेंस का एग्ज़ाम था 28 दिसंबर को। सो मैं फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है वो लेकर आया हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वो 9 AM से लेके 11 AM तक था, राइट। एंड सेकंड शिफ्ट का जो था 1.30 मतलब 1:30 बजे से लेके दोपहर के 3:30 बजे तक था। तो मैं ये सोच रहा हूँ, देखो पेपर जो है दोनों शिफ्ट के हो चुके हैं, राइट। सो मैं शिफ्ट के हिसाब से एनालिसिस बताने वाला हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं बताऊँ, अगर दोनों शिफ्ट को मैं एक वीडियो में लेके आ जाऊंगा तो वो थोड़ा सा सेशन भी लेंदी हो जाएगा, और प्लस उसमें चीज़ें थोड़ी सी क्या होगी, डिस्टर्बिंग होगी। सो मैं शिफ्ट के हिसाब से मैं चीज़ें आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। सो अब भी देखते हैं कि भाई फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस रहे हैं, क्या उनका लेवल रहा है, और कितने आपके गुड्स अटेम्प्ट्स होने चाहिए, ठीक है। एंड डिफिकल्टी लेवल क्या है, मॉडरेट है, क्या इजी है, वो सारी चीज़ें हम लाइक वीडियो के लास्ट तक बात करेंगे। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जो भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो में आप विजिट करे हो, सो ज़्यादा कोशिश यही करूँगा ज़्यादा लेंथी सेशन ना हो, तो आप वीडियो को लास्ट तक देख पाएँ, जिससे कि आपने अगर पेपर दिया है या फिर जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिया है, फिर भी अगर वो बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हैं तो उनके लिए फ्रूटफुल होने वाली है, राइट। सो एक लाइक ओवरऑल एक एनालिसिस वीडियो है जो आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्प ही करेगा, राइट। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट शिफ्ट के हिसाब से मैं चीज़ें डिस्कस करूंगा किस तरीके से चीज़ें आई हैं, राइट। सो जस्ट वेट। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं, शिफ्ट के हिसाब से फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो गया। सबसे पहले मैं लाइक सेक्शन के हिसाब से बात करूंगा, किस सेक्शन में कितने लाइक क्वेश्चंस किस तरीके के आए हैं, मॉडरेट लेवल रहा है, क्या रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस रहे हैं। सो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पे, जो सबसे पहले मैंने जो कराया वो है IBPS RRB PO एग्जाम एनालिसिस 2025 28 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग सेक्शन का। किसका है? रीजनिंग सेक्शन का है। सो रीजनिंग सेक्शन में बेसिकली सभी को पता है पजल वगैरह आते हैं, तो देखते हैं कि किस तरीके के पजल्स वगैरह आए हैं, वो मैंने यहाँ पर भी कर रखा है। सो पैरेलल रो सिटिंग लाइक 10% के लिए वो 5 क्वेश्चन उसके पजल्स था, ठीक है। 5 क्वेश्चन के एक पजल था पैरेलल रो वाले। रैंकिंग एंड ऑर्डर, ऑर्डर रैंकिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट है, वो आपका 4 क्वेश्चन उसके आगे थे। लाइक वेट वेज था एंड 6% थे उसमें ऑर्डर रैंकिंग में। देन उसके बाद डेजिग्नेटर पजल था, जिसमें डेजिग्नेशन दिया होता है भाई सीनियर टू जूनियर एंड जूनियर टू सीनियर। 7% थे, उसके 5 क्वेश्चन थे। रैंडम बेस्ड पजल था, रैंडम जो बोलते हैं ना कि कहीं से भी स्टार्ट करना, चीजें दिया गया है, अब उस हिसाब से आपको करना, डबल एंट्री वाले, डबल वेरिएबल वाले चीजें उसमें थी, राइट। सो 8% वहां बैठे हुए थे, 5 क्वेश्चन ये हो गए। तो अगर मैं आपको बताऊं पजल्स के क्वेश्चन देखो आप, तो 5 मार्क्स के ये हो गए, 4 मार्क्स के ये हो गए, 5 मार्क्स के ये, 5 5 ये, तो 19 मार्क्स के जो थे पजल्स पजल्स था, राइट। देन उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग की बात करें, 5 क्वेश्चन उसके थे। इनपुट आउटपुट 5 क्वेश्चन उसके थे। एंड स्लॉक्स की बात करें, 3 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन, डाटा सफिशिएंसी, ये ब्लड रिलेशन 3 नंबर के आता है, और डाटा सफिशिएंसी भी 3 नंबर का ही आया था इसमें। वर्ड वेस्ट जो हमारा होता है, नंबर वेस्ट जो होता है भाई, बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला, वर्ड रीअरेंज करना, उसके 2 क्वेश्चन थे जिसको हम मिसलिनियस बोलते हैं, राइट। सो ओवरऑल आप देख सकते हो कि रीजनिंग में जो पजल है वो 4 पजल आए हैं। 4 पजल में 3 पजल तो 5 5 नंबर के थे, एक पजल आपका लाइक 4 क्वेश्चंस का था, राइट। सो इस हिसाब से आपको चीजें आई हैं। मैं जो क्वेश्चंस थे 19 क्वेश्चंस जो थे हमारे, वो पजल्स के आए हैं। उसके बाद आपका क्रिटिकल रीजनिंग गया, आउटपुट हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, स्लॉक्स हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, एंड डाटा सफिशिएंसी एंड मिसलीनियस में ये हो गए। लाइक ये चीजें ध्यान देने वाली है कि भाई इसमें जो है इनइक्वालिटी कहीं से कहीं तक भी नहीं पूछा गया है, राइट। ना ही इसमें कोडिंग डिकोडिंग पूछा गया है, कि कोडिंग डिकोडिंग भी मेंस में देखा जाता है। मैंने जो सेक्शनल मॉक भी वगैरह मैंने लगाया है, उसमें भी चीजें कोडिंग डिकोडिंग होती है, बट इसमें नहीं है। इसमें क्रिटिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट, स्लॉक्स, ब्लड रिलेशन एंड सफिशिएंसी। सो ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग में से चीजें आती हैं, तो ब्लड रिलेशन से इसमें आया, राइट। सो फर्स्ट शिफ्ट में इतनी चीजें देखी गई हैं। पजल सिटिंग अरेंजमेंट जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, वो डेजिग्नेशन बेस्ड जो मैंने बताया, 5 क्वेश्चन उसके थे, बॉक बेस्ड एंड पैरेलल रो। एक जो है रैंडम बेस्ड में पजल जो था वो इसमें और ऐड किया गया, राइट। सो ये तो हो गया आपका रीजनिंग सेक्शन का। देन उसके बाद हमें बात करते हैं, जस्ट वेट। सो ये तो आपका हो गया रीजनिंग सेक्शन का, राइट। सो अब
नेक्स्ट जो चलते हैं वो देखते हैं कि वही कौन सा सेशन है। इंग्लिश सेक्शन का देखो, जो इसमें आरआरबी में जो होता है वो चीज़ें क्या ऑप्शनल होती हैं, इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शनल होती हैं। वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट ने कौन सा सेक्शन लाइक चूज करा, राइट। सो इसमें मैं नॉर्मली इंग्लिश को लेकर चल रहा हूँ, और बीच में एक हिंदी का भी कुछ है, वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से चीज़ें आई हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, रीजन इंग्लिश में की बात करें कि भाई इंग्लिश में क्या कह रहा है, तो 10 क्वेश्चंस के आपके आरसीज थे। आरसीज 2 क्वेश्चंस आरसीज के थे। इसमें पर्सनल फाइनेंस एंड माइग्रेशन रिलेटेड, जो रीडिंग था फाइनेंशियल जो रिलेटेड था वो था आईएमएफ, लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड था। एंड सेकंड जो कॉम्प्रहेंसिव था वो था पुअर एंड रिच का माइग्रेशन से, कि एक जगह से दूसरी जगह वो माइग्रेट करते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं उससे रिलेटेड था। तो 5-5 क्वेश्चन इसके थे, 10 क्वेश्चन तो इसमें हो गए, राइट। दैट उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंस, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं एरर वाले क्वेश्चंस। तो एरर वाले क्वेश्चंस भी 3 देखे गए हैं इसमें। क्लोज टेस्ट इसमें 4 क्वेश्चंस हैं इसमें। एंड डबल फिलर्स जो होते हैं वो भी इसमें 4 क्वेश्चंस देखे गए हैं। वर्ड रिप्लेसमेंट भी 4 क्वेश्चंस के हैं। पैरा जंबल सेंटेंसेस जो होते हैं, पैरा जंबल तो सेंटेंस को रीअरेंज करना होता ना, जंबल सेंटेंसेस जो थे लाइक ऊपर नीचे होते थे, उसको हम जिसको हम पैरा जंबल बोलते हैं, उसका उसका भी ये आपका 5 क्वेश्चंस थे। पैरा जंबल में क्या होता है, पूरा एक पैराग्राफ होता है, इसमें क्या जंबल सेंटेंस, इसमें सेंटेंसेस है वो आपको रीअरेंज करना है, वो आपके 5 क्वेश्चंस थे, राइट। फिर ईडियम्स फिलर्स क्या थे, ईडियम्स के जो ईडियम्स होते हैं, मुहावरे होते हैं, उसको फिल करने के क्वेश्चंस आए थे, इसमें 6 क्वेश्चंस उसके थे। सो ये ऑब्वियस सी बात है कि ईडियम्स फिलर्स में वही बच्चा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएगा जिसको उस ईडियम का मतलब मालूम हो, राइट। सो बिना उसके आप इंग्लिश तो ऐसा सेक्शन इसमें आप लाइक बिना नॉलेज के आप चीजें कर ही नहीं सकते हो। अगर आप नॉर्मली अगर आप टिक भी कर रहे हो तो आपको कंफर्म भी नहीं हो तो आप रिस्क ले रहे हो, राइट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में 4 क्वेश्चंस के हो गए थे, एंड ये ओवरऑल मिला के 40 क्वेश्चंस इंग्लिश के हो गए थे। तो देखा गया ये है कि भाई नॉर्मल सभी को पता होता है कि ये क्वेश्चंस आने वाले हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में देखो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पता है कि आएगा, मीन्स में 2 आते हैं, राइट। फिर उसके बाद एरर का क्वेश्चंस आने ही आने हैं, क्लोज टेस्ट आने ही आने हैं, डबल फिलर्स भी आते हैं, कभी डबल आता है कभी सिंगल आता है। फिर जंबल पैरा जंबल्स भी कंफर्म होता है कि भाई मेंस में तो आएगा ही आएगा। ईडियम्स वाला थोड़ा सा ये देखा गया, ये वोकैबुलरी लाइक वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस है, तो ये और सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी देखा गया। देखो दोनों चीज आ गया इसमें, जंबल भी आ गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आ गया। ये दोनों आपके 9 क्वेश्चंस आ गए इसमें, राइट। सो इंग्लिश इस तरीके से था, जो कि स्टूडेंट को पता होता है कि भाई ये चीजें आने वाली है, वो डिपेंड करता है लेवल कैसा था, राइट। उसके बारे में भी बात करेंगे कि भाई किस तरीके का लेवल देखा गया। आरआरबी ऑब्वियस सी बात है, आरआरबी पीओ का पेपर है तो लेवल इजी तो नहीं आएगा, वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल ही आएगा इसमें। और मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल देखा भी गया है तो उसी हिसाब से कट ऑफ भी जाएगी। सो उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वांट का क्या रहा है, क्वांट किस तरीके से चीजें इसमें रही है, राइट। सो इसमें आप देख सकते हो भाई क्वांट में भी जो क्वेश्चंस थे 40 क्वेश्चंस थे इसमें। डीआई नॉर्मल पहले यह बात करते हैं कि डीआई जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें, कैसलेट डीआई, फ्रिक्शनल एंड नॉन फ्रिक्शनल बुक्स के बारे में 5 क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं। डबल पाई चार्ट 5 क्वेश्चन इसके पूछे गए थे। एंड बार ग्राफ, वेज एंड नॉन वेज कुछ डेटा दिया गया था, उसके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। एंड कैसलेट डीआई 3 क्वेश्चंस। इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसलेट आप देख सकते हो, कैसलेट डीआई जो है एक तो ये है 3 क्वेश्चंस ये हैं किस बेसिस पे थे, और एक फ्रिक्शनल नॉन फ्रिक्शनल के 5 क्वेश्चन था। टोटल जो कैसलेट डीआई है वो 8 क्वेश्चंस थे। मेंस में बेसिकली ये देखा गया है कि कैसलेट में टाइम कंज्यूमिंग होता है। बहुत सारे टीचर्स ये बोलते हैं कि भाई कैसलेट आपको बाद में ही टच करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कैसलेट में कहीं फंस गए तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो 8 क्वेश्चंस तो कैसलेट के थे। सो इसी से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि जो पेपर है मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का, राइट। देन उसके बाद अगर हम इसमें चीजें बात करें कि जो बार ग्राफ एंड टेबल डीआई था, वेज एंड नॉन वेज मैंने इसमें बताया 5 क्वेश्चन के थे। डबल पाई चार्ट के 5 क्वेश्चन थे। एंड फ्रिक्शनल नॉन फ्रिक्शनल एंड ए एंड बी अप्रैल मई का डेटा दिया हुआ था 2 कैटेगरीज में। जो ये 3 क्वेश्चंस वाले हैं ना, 3 क्वेश्चन वाले जो कैटेगरी कैसलेट था उसमें ए एंड बी का चीजें दिया गया था। तो 8 क्वेश्चंस तो इसके हो गए। डाटा सफिशिएंसी भी 2 क्वेश्चंस के थे। मिसिंग नंबर था, इट मीन्स ये थोड़ा सा इजी साइड पे है, क्योंकि अगर रॉन्ग नंबर सी जाती है तो डिफिकल्ट लेवल पे देखा जाता है। एंड
ये क्वांटिटी बेस्ड क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वो 2 क्वेश्चंस थे। एंड द एप्लीकेशन सम्स इट मींस सिंप्लीफिकेशंस भी इसमें देखे गए हैं। तो सिंप्लीफिकेशंस तो आते ही हैं, अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन, उसके 13 क्वेश्चंस तो ये देखे गए हैं। सो ये भी आप देख सकते हो कि मेंस में कहीं ना कहीं चीजें इतनी थी कि हाँ जैसा हर बार देखा गया है उसी तरीके का पेपर है, राइट। सो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है बट हाँ सही है। उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर सिंप्लीफिकेशंस भी 13 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। सो इस तरीके से तो क्वांट में देखा गया है। देन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि भाई कंप्यूटर का क्या रहा है। क्योंकि इसमें देखो आरआरबी पीओ में कंप्यूटर भी है और आपका जीए भी है। तो जीए का जो क्वेश्चन जो अभी लाइक आई है रिसर्च में, वो चीजें मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा। नेक्स्ट में जो जीए का सेशन है पूरा जो क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे करवा दूंगा लाइक नेक्स्ट 1 और 2 डेज में, राइट। देन उसके बाद यहाँ मैं बात करूँ कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में टॉपिक के हिसाब से चीजें ली गई है कि कंप्यूटर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, राइट। कंप्यूटर मेमोरी, सो उसमें से 5 क्वेश्चंस आए हैं। नेटवर्किंग 7 क्वेश्चंस आए हैं। वायरस 2 क्वेश्चंस आए। एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से 7 क्वेश्चंस आ गए हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 2 क्वेश्चन। ये सब फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में ही आता है, बेसिक कंप्यूटर्स होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी हो गया, ये एमएस ऑफिस हो गया। एंड एमएस ऑफिस तो इवन बहुत सारे स्टूडेंट यूज भी करते होंगे। एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये सब चीजें। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या क्या होता है, से HTML हो गया, जावा हो गया, तो ये सब लैंग्वेजेस होते हैं। इसमें से 3 क्वेश्चन इसके आए हैं। शॉर्टकट कीज होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन आया है। बेस्ड ऑन द रीसेंट ट्रेंड, क्या कंप्यूटर में जो रीसेंट ट्रेंड चल रहा है वो क्या है, उससे 2 क्वेश्चन आए हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होता है, वो जैसे लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम कहे जाते हैं। सो इसके 5 क्वेश्चन आए हैं इसमें, राइट। देन उसके बाद डाटा स्टोरेज में जैसे कि हमने रैम रोम, ये सारे ये 5 क्वेश्चन इसके आए हैं। एंड OSI मॉडल के ऊपर एक क्वेश्चन आया। सो ये देखा जा सकता है कि भाई ये जो कंप्यूटर सेशन होता है, कंप्यूटर का जो कंप्यूटर होता है नॉर्मल, अगर आप कंप्यूटर का जो आप चीजें पढ़ते हो, PDF करके जाते हो, या फिर शुरू से आपने अगर आपने कंप्यूटर ले रखा होगा, तो फंडामेंटल चीजें अगर आपकी मजबूत होगी तो आप कहीं ना कहीं इसमें चीजें अटेम्प्ट कर पाओगे। हाँ अगर डीपली चीजें है इसमें तो थोड़ा सा आपको डीपली ही पढ़ना पड़ेगा, बट देखा जाए तो पेपर जो है मॉडरेट लेवल का है, राइट। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं भाई GS जनरल अवेयरनेस का जो होता है, तो जनरल अवेयरनेस में जो फर्स्ट शिफ्ट में देखा गया आरआरबी पीओ मेंस एग्जामिनेशन में, वो क्या है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स एंड द बैंकिंग अवेयरनेस। इट मींस कि करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो सब जो क्वेश्चंस हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस मिले हैं जो चीजें अभी आई है। सो अभी अगर इससे रिलेटेड मैं एक एक क्वेश्चन करके अपने लाइक क्लासेस बना के मैं नेक्स्ट 1-2 डेज में अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन था ये था आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड, इसका हेडक्वार्टर पूछा था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है। नेशनल बैंक रिलेटेड कि भाई जिसने भी राष्ट्रीय बैंक है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। डिफेंस एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, ये किस किस देश में बीच में होता है ये। गवर्नमेंट स्कीम 2 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस अगर देखो, ये जो क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग अगर आप देख रहे हो वीडियो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या है, राइट। देन उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स 2 क्वेश्चंस थे। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उससे क्वेश्चंस थे। हु अपॉइंट्स द चीफ मजिस्ट्रेट ऑफ इंडिया, वो भी क्वेश्चन था। चीफ जस्टिस कौन है। एंड GI टैग रिलेटेड क्वेश्चंस, तो ये तो देखो आना ही आना, GI टैग हो गया, स्कीम्स हो गए, एक्सरसाइज हो गए, एंड ये दोनों बैंकिंग अवेयरनेस हैं। अपॉइंटमेंट रिलेटेड, तो ये चीजें देखी गई है इसमें GS में। सो ये चीजें देखो नॉर्मल ये चीजें आपको देखी गई है, राइट। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो नेक्स्ट शिफ्ट होगा, सेकंड शिफ्ट जो है, उसको भी मैं लाइक शाम तक कोशिश ये करूंगा कि अपने चैनल पे अपलोड कर दूं। क्योंकि देखो जल्दी वीडियो बनाने में या एक साथ चीजें करने में ज्यादा बेटर नहीं है। चीजों को थोड़ा कम करो पर सही से करो, क्वालिटी के हिसाब से। मैं हमेशा यही सोचता हूँ, या मेरा मानना यही है कि क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। अगर आप वीडियो एक बना रहे हो या फिर एक शिफ्ट का बना रहे हो तो उसमें पूरा है आपको चीजें बतानी चाहिए, ताकि जो पेपर देखे हैं उनको तो रफली आइडिया है ही, वो पेपर देखे भाई उनको तो पूरा आइडिया है, बट जो पेपर नहीं दिए हैं उनको भी आइडिया होना चाहिए। तो उनको एक डिटेल इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए जिसके हिसाब से वो चीजों को परसीव कर पाए और नेक्स्ट आने वाले ईयर्स के लिए वो तैयारी कर पाए, राइट। सो बस ये चीजें आप लोगों तक पहुंचानी थी, ये मैंने कर रखा है। और नेक्स्ट शिफ्ट का भी मैं आज शाम तक चीज़ें कर दूंगा। सो बस यही वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ, ज़्यादा लेंथी तो नहीं रखूंगा, बट हाँ चीज़ें एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा लेंथी हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और जो स्टूडेंट नए हैं
उनसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो एक बार चैनल पे विजिट करके एक बार आप चैनल को लाइक एक तरीके से व्यू करना, रिव्यू कर देखना कि किस तरीके की चीज़ें मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ और क्या वो आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं है। अगर वो चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल है, अगर आप बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड आप चीज़ें कर रहे हो तो वो आपके लिए फ्रूटफुल होगी होंगी। सो अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो ये चीज़ें मैं वीडियो के बीच में कहीं भी नहीं बोलता हूँ। मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें ये थोड़ी सी इरिटेट भी करती हैं, राइट। सो ये चीज़ें देखो हमारे लिए क्या, अगर मैंने आपको ये वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है तो ये चीज़ें इसलिए है कि अगर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो मैं भी यूट्यूब चैनल पे न्यू हूँ, राइट। सो मुझे इतना नॉलेज है नहीं, बट कोई नहीं, अगर आप लोग अपना प्यार दिखाओगे, अपना सपोर्ट दिखाओगे तो नेक्स्ट में चीज़ें कंटिन्यू कर सकता हूँ, राइट। सो बस यही बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों को अपने भाई की मेहनत अच्छी लगती है और जो मैंने आपको बताया है वो जेन्युइन है और रिजनेबल है तो बिल्कुल लाइक सपोर्ट शेयर करना। एंड फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।